हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। लखनऊ के तारीखी छोटे इमामबाड़े के वेस्टर्न और ईस्टर्न गेट की मरम्मत और उसकी खस्ताहाली को मद्देनज़र जो है वो एक PIL दाखिल की गई थी, जिसके बाद उसकी मरम्मत के लिए और उसकी देखभाल के लिए एक बजट पास किया गया है 6 करोड़ का। और उसके बाद आसार कदीमा ने भी जो है इन गेटों की मरम्मत के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ का बजट जो है वो भी तजवीज़ किया है। उम्मीद ये है कि बहुत जल्द इन दोनों तारीखी गेटों की भी जो है वो मरम्मत करा दी जाएगी और इस तरह से इन तारीखी इमारतों की हिफाजत सुरक्षित कर दी जाएगी। कदीमी लखनऊ में वाक़ मशहूर ज़माना छोटा इमामबाड़ा के मगरिब और मशरिक में वाक़ 2 अहम तारीख़ी दरवाज़ों की खस्ताहाली को लेकर एडवोकेट मोहम्मद हैदर ने अदालत में एक PIL दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान इन दोनों तारीख़ी दरवाज़ों की खस्ताहाली का मुकम्मल जायज़ा लेने और इसकी मरम्मत और सलामती को लेकर अदालत ने महकमे आसार कदीमा को गाइडलाइंस भी जारी की थी। इसी सिलसिले में LMC ने इन तारीख़ी और कदीमी दरवाज़ों की मरम्मत के लिए कमोबेश 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही महकमे आसार कदीमा ने भी जल्द ही कमोबेश 1.5 करोड़ रुपए का बजट पास करने की इत्तला फराहम की। इसी सिलसिले में हमने इन दोनों तारीखी दरवाज़ों की अहमियत और तारीख जानने के अलावा इसकी मरम्मत के मराहिल पर भी एक्सपर्ट से बात की। जब हम छोटे इमामबाड़े की बात करते हैं तो बादशाह मोहम्मद अली शाह का जिक्र ज़रूरी है, और एक ऐसा बादशाह जिसने अपने रिजिम में कोशिश की कि लखनऊ को बेबीलोन की एक तस्वीर बनाई जाए, और उन्होंने बाकायदा ये इलाका जो जमुनिया बाग कहलाता था, जमुनिया बाग को चुना और वहाँ के ऊपर एक लंबा प्रोजेक्ट उन्होंने रखा, जहाँ उनका ये प्लान था कि यहाँ के ऊपर एक सतखंडा बनाया जाए जो एक मगरिब में बने हुए एक बुर्ज की निशानी हो और उसकी लखनवी पहचान हो। और दूसरी बात ये कि इमामबाड़ा और मस्जिद और उससे मुताल्लिक़ जो चीज़ें हों, उस सिलसिले में ही छोटा इमामबाड़ा की तामीर हुई। और छोटे इमामबाड़े की तामीर जब शुरू हुई तो उसी वक्त ये दोनों दरवाज़े जो मगरिब में और मशरिक़ में हैं उनकी तामीर हुई, और ये दोनों दरवाज़े ही उस छोटे इमामबाड़े के मुल्हिक़ पहलू हैं। मुल्हिक़ कहा जाए जो को आप किसी तरह से उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहचान है। जब आप उसमें दाखिल होंगे तभी आप ये सोचने लगते हैं कि आप छोटे इमामबाड़े में दाखिल हो गए हैं। इसलिए वो दोनों दरवाज़े जिन्हें हम आम ज़बान में गेट कहने लगे हैं, हालांकि वो दरवाज़े हैं, तो इसलिए उसको आप किसी भी हालत में छोटे इमामबाड़े से अलग नहीं कर सकते, अलहदा करके नहीं देख सकते। और वो भी इसलिए कि बग़ैर उसके छोटे इमामबाड़े को देखने में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। सर, जिस तरह से उसकी जो हालत इस वक्त बड़ी मखदूश है और उसको लोग जो है वो ये चाह रहे हैं कि उसको किसी न किसी तरह से उसको बनाया जाए, उसकी रिपेयरिंग की जाए, और इस बारे में कोर्ट ने भी जो है वो ऑर्डर इशू किया है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है, ये कोर्ट ने बिल्कुल सही देखा है, सही फ़ैसला किया है। आप देखिए, उसकी एक नज़ीर मौजूद है। बड़े इमामबाड़े के सामने का जो हिस्सा था, उस ज़माने में आज से 20-25 साल पहले उसमें बहुत से किराएदार और गरीब गुरबा उसमें रहते थे। टाट का पर्दा पड़ा रहता था, उससे उसकी जो खूबसूरती थी ख़त्म हो गई थी। गवर्नमेंट ने चाहा कि नहीं, उसकी बका की जाए, उसको प्रिज़र्व किया जाए। उन्होंने उसको खाली करवा के प्रिज़र्व कर दिया। आज वो बड़े इमामबाड़े की शान है। ठीक यही हालात छोटे इमामबाड़े के इन दोनों दरवाज़ों के हैं। उसमें किराएदार रह रहे हैं, कुछ बिना किराए के नाजायज़ कब्ज़े वाले रह रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस ने ख़ुद अपनी एक चौकी बना ली है, जो कि कतई गलत है। वहाँ के ऊपर चौकी बनाने को मतलब ही नहीं है। इसके बजाय कि पुलिस इस बात में मदद करे, एडमिनिस्ट्रेशन मदद करे कि इन गेट्स की बका हो, उन्होंने अपनी चौकी बना ली, तो इसलिए उसको हटा देना चाहिए। दूसरी बात यह कि इस वक्त बिल्कुल वो मौका है कि अब अगर इसकी बका न की गई, इसका प्रिजर्वेशन नहीं किया गया, तो ये बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है। और इसलिए कोर्ट का जो ऑर्डर है बिल्कुल सही है। और न सिर्फ ये
कि एडमिनिस्ट्रेशन तो करेगा ही, कोर्ट ऑर्डर है, लेकिन ये ड्यूटी हुसैनाबाद ट्रस्ट की भी है और हम सब शहरियों की है कि हम अपनी इस इमारत को इस तरह की और दूसरी इमारत तो ख़ास तौर से ये गेट की बका के लिए आगे आएँ और जो कुछ भी जायज़ तरीक़ा है उसके ज़रिए से इसके प्रोटेक्शन करें, इसका प्रिजर्वेशन करें, इसकी ज़िंदगी को नया रूप दें। और 20 तारीख को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना एक एफिडेविट फाइल किया। उस एफिडेविट में एक एनेक्सर के रूप में उन्होंने लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक लेटर लगाया जो 2 जनवरी का था, और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये सारे काम जो हैं अवार्ड किए गए हैं इंटेक कंजर्वेशन लिमिटेड को। इंटेक एक एनजीओ है जो कंजर्वेशन से रिलेटेड काम करती है, लेकिन अवध में और ख़ास करके लखनऊ में इनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या मॉन्यूमेंटल हेरिटेज के रिपेयर और रिनोवेशन में कोई भी ऐसा योगदान सामने नहीं आया है बज़ाहिर। 2003, 4 या 5 में इन्होंने हकीम मेहदी के मकबरे पे कुछ काम किया था, लेकिन वो भी बहुत ही इनकम्प्लीट काम था और आज की डेट में वो मॉन्यूमेंट भी निगलेक्ट का शिकार है और लगभग गिरने की कगार पे है। तो जहाँ तक इस काम को अलॉट करने का सवाल है, 6 करोड़ 17 लाख का लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इसका आकलन करके इंटेक को ये काम दिया है। तो हमारी जो इसमें कंसर्न्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न ये है कि क्या इसमें ये कंजर्वेशन की जो एजेंसी है इसके क्या पैरामीटर्स होंगे। सीमेंट नहीं लगाएंगे, इसका कहीं पे भी वर्ड इसमें यूज़ नहीं हुआ है इनके इस लेटर ऑफ इंटेंट में। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसमें कौन लोग होंगे जो इस काम में एसोसिएटेड होंगे, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, और स्पेशली सीमेंट और मोटर नहीं यूज़ होगा इस मॉन्यूमेंट के रिपेयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक वर्ड नवीकरण भी यूज़ हुआ है। नवीकरण मतलब होता है रिनोवेशन। आप स्मार्ट सिटी में अगर आप सिटी को स्मार्ट बना रहे हैं तो स्मार्ट बनाने का मतलब कतई ये नहीं है कि मॉन्यूमेंट अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देगा। तो जहाँ तक इसका रिनोवेशन का सवाल है, नवीकरण का सवाल है, हम इसका प्रबल विरोध करते हैं और हमने आज एक रिप्रेजेंटेशन बना के लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड को, कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखा है। और हमारी मांग ये है कि इसमें जो ट्रेडिशनल मटेरियल है, जो चूना, सुर्खी, मोरंग और गोंद और गुड़ और बेल और दाल, ये जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स है जिससे वो मॉन्यूमेंट बना है, उसी का यूज़ किया जाए। और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे रिप्रेजेंटेशन का वो ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सुपरविजन का दायित्व सौंपा जाए कि वो इसको लगातार सुपरवाइज़ करे और हर 15 दिन में अपनी एक रिपोर्ट दे कि किस तरह से काम हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, ताकि जिस पर्पज़ के लिए ये 6 करोड़ 17 लाख रुपए पब्लिक फंड्स के लग रहे हैं वो वास्तविक रिस्टोरेशन हो सके। उन्होंने अपने एफिडेविट में इस बात का संज्ञान लिया है और अपने एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि जो इनर साइड है इमाम बाड़े का और जो पीछे की वॉल है और इसके अलावा हमाम और बुर्जियाँ और जो मेहमान खाना है और शहज़ादी का जो बुर्ज है उसके ऊपर भी ये काम करेंगे। और इन्होंने नेसेसरी अप्रूवल के लिए एक एस्टीमेट बना के भेज दिया है जो लगभग 1.5 करोड़ रुपए का है और वो डायरेक्टर जनरल के पास यहाँ के रिकमेंडेशन के साथ भेजा गया है, जो बहुत जल्द अप्रूवल आ जाएगा। तो ये जो विरासत है वो बर्बाद होने से बच जाएगी। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।